नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और स्वागत है आपका पार्ट 2 में। और स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल प्रकाश में, जहां हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के सबसे ज़रूरी स्टेप्स की, जैसे कि प्लान शो, फॉलो अप और एक बोनस जो ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट, जो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 10x तक ले जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई हवाई नहीं है। ये आपको जो दिया जाएगा स्टेप्स, वो आपको अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए काम आएगा, आप चाहे किसी के भी बिज़नेस में हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो फाउंडेशन है ड्रीम लिस्ट बनाने का और कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले लेवल की ओर, जो कि हमारा है पहला लेवल। और पहला टिप्स है जो वो ये है कि हम अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ स्टेप लेते हैं उसे हम भली भांति जान लें कि कैसे लेना है हमें। याद रखिए, प्रेजेंटेशन जो है वो एक बोल सकते हैं किंग है, क्योंकि पहली छाप ही आपकी आखिरी छाप होती है। अगर हम देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें जो भी कभी किसी से बात करनी है तो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। तो सबसे पहले हम 5 गोल्डन वे जो है उसको समझते हैं प्लान को दिखाने के लिए। जो पहला है, सबसे पहला है, वो है प्लान को जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो 4-5 तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है 1 to 1। अगर हम 1 to 1 किसी को प्लान दिखा रहे हैं, घर में दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना याद रखिए कि आपका घर हो या उनका घर हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई कॉफ़ी शॉप में अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक कॉर्नर हो जहाँ पर आई कांटेक्ट आपके साथ हमेशा बना रहे उसका। प्लान के बीच में कभी भी आप ना मोबाइल उठाएं ना उनको मोबाइल उठाने दें, यानी कि आप उनके मोबाइल को स्विच ऑफ करा दें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और सामने वाले को हमेशा आप हीरो बना के रखें। कहीं पर भी आप उनको ऐसा ना करें कि उनके ईगो को हर्ट हो। उनको हमेशा एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। दूसरी अगर वे बात करें तो हमारा है सबसे इफेक्टिव तरीका, वो है जूम मीटिंग, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, एफिशिएंट टूल है, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं, क्योंकि हमारा जाने आने का समय भी बहुत आसानी से बच सकता है। और आप इससे इंडिया नहीं, विदेश में भी बैठे बैठे आप प्लान दिखा सकते हैं, यानी आपको फीलिंग आएगी कि आप 1 to 1 प्लान दिखा रहे हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो माइक्रोफोन है या तो आवाज़ एकदम साफ़ होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होना चाहिए बहुत ही इफेक्टिव, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, या बहुत अच्छे बैनर्स होने चाहिए उसके पीछे, जिससे आपको वो बहुत अच्छे से सुन सकें। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें कि हमको कैसे प्लान दिखाना चाहिए, तो वो है ग्रुप प्रेजेंटेशन। टीम के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है और वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में अपने आप को सहायक सिद्ध होता है। आपकी एनर्जी लेवल हाई रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ग्रोथ से, उनकी जो अचीवमेंट्स है वो डिसीजन लेने में कामयाब होते हैं, जो नए प्रॉस्पेक्ट आते हैं। हमेशा एक चीज़ रिमेंबर करिएगा, इस मीटिंग में जो ग्रुप मीटिंग करेंगे वहाँ पर आपको स्पीकर को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, एडिफाई करना है, ताकि जो नया बंदा है उसको पूरी तरीके से सुने। अब चौथा तरीका जो है वो बहुत ही डिजिटल तरीका है, बोल सकते हैं कि आप रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो भेज सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हैं, मेल के थ्रू भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में आप यूट्यूब में डाल के उसके लिंक को भी भेज सकते हैं। ये उन्हीं को भेजिए जो प्रॉस्पेक्ट ट्रस्टेड हैं, और उनके साथ में एक मैसेज भी पिन करिए, जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्लीज़ मुझसे बात करिए। या फिर आप उनसे एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि ये वीडियो कब तक देख सकते हैं, और उसके बाद आप उनको व्हाट्सअप या फिर कॉल के थ्रू उनसे उसके बारे में पूछिए। पाँचवा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है इवेंट एंड सेमिनार्स। यहाँ पर आपके फिजिकल इवेंट का जो है एक अलग ही चार्म होता है। जब लोग माहौल में आते हैं तो इंस्पायर होते हैं, उनके अंदर में एक एनर्जी आती है और वो एक बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सक्सेसफुल लोगों से उनका मिलना होता है। और अगर हो सके तो महीने में एक प्लान बड़ा इवेंट का आपको करना चाहिए। प्लान दिखाते समय हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमको उनके प्रॉब्लम को सॉल्विंग पैटर्न में अपनाना है, मतलब उनको प्रॉब्लम जो भी है उसकी सॉल्विंग करते हुए उस प्लान को प्रेजेंट करना है। उनसे जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे, समस्याएं उतने उसके सामने आपके आएंगे, और उन समस्याओं को आपको हल करना है आपको उस बिजनेस प्लान के थ्रू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है उनको इफेक्टिवली दिखना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, तभी वो इस बिज़नेस में इंटरेस्ट लेंगे, वरना वो इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक आप उनके पेन पॉइंट को या तो आप उनकी समस्याओं को नहीं सॉल्व करेंगे तो उनके लिए ये इफेक्टिवली ये बिज़नेस प्लान होगा ही नहीं। फॉलोअप इज़ द रियल मनी मेकिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। प्लान दिखाने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो फॉलोअप नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि वो डिसीज़न खुद लेंगे, मगर आपको मैं बता दूं कि 99% लोग जो फेल होते हैं यहाँ पर होते हैं क्योंकि वो फॉलोअप नहीं करते हैं। फॉलोअप की कुछ स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हाय राहुल, आपने जो प्लान देखा उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा। कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब वो पॉजिटिव वे में दे, और वहाँ पर कोई भी डिबेट नहीं करना है आपको।
फॉलोअप का सही तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसे आप अगर फॉलो करते हैं, जो मैं 4 स्टेप बताने जा रहा हूँ उसे आप अगर फॉलो करते हैं तो बेसिकली फॉलोअप का कोई समय सीमा नहीं होता, मगर ये है कि वो जल्द क्लोज होंगे। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो 24 घंटे के अंदर हमको उसको कॉल लगा लेना चाहिए जिनको भी हमने प्लान दिखाया है, डेमो दिखाया है। दूसरे स्टेप की बात करें तो उनकी फीलिंग को समझना है, वहाँ पर लॉजिक नहीं लगाना है, उनका क्या समस्याएं हैं उसको कैसे हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इस पर हमको बात करना है। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है वहाँ पर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में हमको उनको ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर आपको रट लेना है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है टाइम नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, है ना। तो इस सब चीज़ों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आंसर दूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखना है, और जितना ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने क्लोज ला पाएंगे, उनकी समस्याओं को हल कर पाएंगे। अगर हर समस्या का हल हो जाए तो क्या आप इसमें रेडी होंगे करने के लिए? आप उनसे सवाल पूछिए। अगर हम बात करें तो उनसे यही पूछिए कि अगर ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, अगर इसको मैंने हल कर दिया या इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिया तो आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं क्या? अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप उनके सवालों का रिलेवेंट आप आंसर करिए। अगर हम 4th स्टेप की बात करें तो आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन करना है। कॉल टू एक्शन में क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज़ है कि आपको नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करनी है। आप सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि मैंने आपका जो प्रॉब्लम सुना है तो मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ जिसने यही स्थिति को पार किया है, और उनसे उस मीटिंग में आप ले जाके बैठाइए और उनसे रिलेट करवाइए कि उनका भी यही प्रॉब्लम था और इस वजह से वो बिज़नेस किए और इन्होंने सफलता पाई और वो प्रॉब्लम दूर हुआ। तो फ्रेंड्स, एक प्रो टिप्स ये है कि हर फॉलोअप के एक स्टेप यही है कि उनको डिसीजन की तरफ आगे बढ़ाना। और फॉलोअप की जो कोई सीमा नहीं होती, यानी आप प्लान दिखाने के पहले से लेके प्लान दिखाने के आखिरी, जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाए हमको फॉलोअप करते रहना चाहिए। और ये माना गया है कि 3 बार ना बोलने के बाद कस्टमर वो हाँ ही बोलता है। अब सुनिए आज के बोनस के बारे में। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को डिजिटल पावर के साथ बिल्ड किया जाए तो आपको ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आपको इस बिज़नेस को करना सीखना होगा या समझना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय है, और उसमें से भी हम मैक्सिमम समय हमारा जो प्रायोरिटी है इनकम बनाने का उसमें जाता है, तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो हमारे पास 24 घंटे में बहुत समय कम है, लेकिन ऑटोमेशन के ज़रिए आप 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं। अगर इसके स्टेप की बात करें कि कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि व्हाट्सअप फनल बना सकते हैं आप। लोगों को जूम मीटिंग के थ्रू, ई बुक के थ्रू, फ्री गिफ्ट के थ्रू आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, और वहाँ पर आप डेली जो कंटेंट डाल सकते हैं, टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं आपके जो सफल हो रहे हैं लोग उनके, और एक क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और वहाँ पर वो धीरे धीरे डिसीजन बनाएंगे आपके साथ इस बिज़नेस को करने के लिए। आज बहुत सारे रिस्पॉन्डर्स हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर्स हैं जो आपको ये हेल्प करते हैं अपने बिज़नेस में लोगों को लाने के लिए। एक व्हाट्सअप सीरीज़ बनाइए, जैसे मैंने ये एक वीडियो सीरीज़ बनाया है वैसे आप व्हाट्सअप सीरीज़ बनाइए और उस प्रॉस्पेक्ट को 7 से 10 दिन तक बिज़नेस की पूरी इनसाइट दीजिए और भेजिए उनको। जब वो बिज़नेस इनसाइट को डे 1 डे 2 से लेकर डे 10 तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपना मन बना लेंगे इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करने के लिए। ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वो बिल्ड कर पा रहे हैं, उनको ये भरोसा हो जाएगा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऑटोमेशन आपने अभी सीखा नहीं है, मगर अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से लोगों को अपने DM में लेके आ सकते हैं। वेलकम मैसेज भेजकर उनके बायो में अगर आप देखेंगे तो आप अपने बायो में बहुत सारे ऐसे लिंक को लगा के लोगों को डायरेक्ट अपने बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो फॉलोअप रिमाइंडर सिस्टम आज की डेट में बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे रिमाइंडर ऐप हैं जो आपको हेल्प करते हैं, गूगल सीट है जो आपको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटोमेशन के सिस्टम से आप अपने बिज़नेस को 24 घंटे 7 दिन रन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हों। और फ्रेंड्स दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, डुप्लीकेशन इस बिज़नेस की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप एक 30 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम तैयार कर लेते हैं और नए लोगों को आप उस लिंक को भेज देते हैं जहां पर वो खुद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेशन जो सिस्टम है ये बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो घर घर जाके प्लान दिखाना नहीं चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते, मगर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत आसानी से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो आपने सीखा यहाँ पर प्लान 100 के बारे में, जो मैंने 5 बेस्ट तरीके बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर और इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है क्या। फॉलोअप को एक साइंटिफिक जो प्रोसेस मैंने बताया है आपको, जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मगर इसे आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। और एक बोनस जो ब्लूप्रिंट जो मैंने ऑटोमेशन के बारे में बताया है, जिससे आप अपने डिजिटल पावर को इस्तेमाल करके अपने 10x ग्रोथ कर सकते हैं। अगर इन सब का समावेश मिले तो फिर दोस्तों आपका बिज़नेस बूम करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तैयार हो जाइए पार्ट 3 के लिए,
जहां हम बात करेंगे डुप्लीकेशन के बारे में, कैसे आप अपने डुप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, अपने जैसे लीडर क्रिएट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेशन मास्टरी के बारे में, लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे आप लीडर को एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं और अपनी कोर टीम को जो है एक टीम बिल्डिंग सिस्टम के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा मुझे पार्ट 3 चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो इसमें आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत कारगर होंगे। और अगर आप चाहते हैं बिना निवेश के, बिना कोई नॉलेज के 50,000 रुपये इनकम कंसिस्टेंसी के साथ आता रहे, तो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके फ्री वेबिनार को रजिस्टर कर लीजिए और आप इस वेबिनार में ज़रूर एंट्री लीजिए। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके 50,000 की इनकम कंसिस्टेंसी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।